हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला को क्रमिक रूप से पढ़ रहे हैं और इस श्रृंखला में हम अध्ययन कर चुके हैं वैदिक सभ्यता का। पिछली 4 वीडियोस में हम वैदिक सभ्यता के विषय में डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो चारों वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। पहले आप उन वीडियोस को देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो यहाँ पे जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं उन सभी प्रश्नों को आप अपने आप हल कर पाएंगे। ये प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे क्योंकि वैदिक सभ्यता अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगामी परीक्षाओं में इससे आपसे बहुत सारे प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न वैदिक सभ्यता से संबंधित। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में चर्चा करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी? ए ऑप्शन दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी मध्य भारत में या ऑप्शन डी सप्त सैंधव प्रदेश में। जैसा कि हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि जो वेदों की रचना का जो स्थान माना जाता है वो सप्त सैंधव प्रदेश को माना जाता है। तो सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा किया करते थे? तो जो ऋग्वैदिक काल था उस समय के जो आर्य थे वो किसकी उपासना करते थे? ऑप्शन ए प्रकृति की उपासना, ऑप्शन बी गाय की पूजा, ऑप्शन सी यज्ञ पूजा या ऑप्शन डी वृक्ष पूजा। तो ऋग्वैदिक आर्य, क्योंकि ऋग्वैदिक समय के जो आर्य थे वो कबीले में रहा करते थे और कबीले में वो स्थायी जीवन नहीं उनका हुआ करता था। तो इस तरह से वो प्रकृति की उपासना करते थे। क्योंकि उनका कोई स्थायी जीवन नहीं था, वो प्रकृति को ही अपना भगवान मानते थे और प्रकृति की उपासना किया करते थे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की ओर। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण हमें प्राप्त होता है ऑप्शन ए ऋग्वेद के 10वें मंडल से, ऑप्शन बी महाभारत से, ऑप्शन सी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से या ऑप्शन डी 3य शताब्दी ईसा पूर्व से। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। तो जैसा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक विराट पुरुष को दर्शाया गया है तो वहाँ से हमें वर्ण व्यवस्था का जो विवरण है वो देखने के लिए मिलता है। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का जन्म, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय का जन्म, उसकी जंघाओं से वैश्य का जन्म और उसके पैरों से शूद्र का जन्म माना जाता है। और यही श्रेणी हमें समाज में देखने के लिए मिलती है जिसमें ब्राह्मणों का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है और जो शूद्र हैं उन्हें सबसे निम्न माना जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें वर्ण व्यवस्था का विवरण देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न आपके सामने है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो पहले 2 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 18। तो यहाँ पे जो पुराणों की संख्या है वो है 18। कितने पुराण होते हैं? तो 18 पुराण। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे 5वें प्रश्न की ओर। आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है। तो आर्य और अनार्य युद्ध का वर्णन हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये वेदों से प्राप्त होता है, उपनिषदों में इसका वर्णन किया गया है, स्मृति में किया गया है या बौद्ध ग्रंथों में किया गया है। तो आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन हमें वेदों से मिलता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1008, 1018, 1028 या फिर 1038। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1028 ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या है। 7वां प्रश्न आपके सामने है, पूर्व वैदिक काल में राजा का नियंत्रण होता था, मतलब राजा पे नियंत्रण होता था। क्योंकि पूर्व वैदिक काल में राजा के पास सीमित अधिकार थे,
वो अपने न्याय देने के लिए या अपने फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र नहीं हुआ करता था। तो पूर्व वैदिक काल में राजा की मदद करते थे या राजा पे नियंत्रण रखते थे, जिसके नियंत्रण से कि राजा न्याय किया करता था या उनसे सलाह लेके वो कोई भी कार्य किया करता था। तो इसका कार्य कौन करता था वहाँ पे? तो सभा और समिति का था ये काम राजा पे नियंत्रण करने का। ऑप्शन बी पुरोहित और सेनानी का, ऑप्शन सी गण तथा विदत का, ऑप्शन डी परिषद और समिति का। तो पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण रखने का कार्य हुआ करता था सभा और समिति का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अथर्ववेद में भी सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है अथर्ववेद में? तो सभा और समिति को, क्योंकि ये पूर्व वैदिक काल में राजा पे नियंत्रण रखती थी और उत्तर वैदिक काल में आते आते इनका जो महत्व था वो थोड़ा कम हो गया था। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, वैदिक युग में मना का अर्थ है। तो वैदिक युग में मना किसे कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन है ए धन, बी बुद्धि, सी वजन या फिर डी प्रतिष्ठा। तो किसे कहा जाता था? वैदिक युग में मना का अर्थ हुआ करता था धन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मना का अर्थ क्या हुआ करता था? धन। बढ़ते हैं आगे 9वें प्रश्न की ओर। भाग और बलि क्या थे? पूर्व वैदिक काल में स्वेच्छा से एक कर दिया जाता था राजा को, तो उसे भाग और बलि कहा जाता था। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन ए हमारे सामने है परिवहन व्यवस्था, ऑप्शन बी है प्रशासनिक विभाग, ऑप्शन सी है सैनिक प्रबंध या ऑप्शन डी राजस्व के साधन। तो भाग और बलि क्या हुआ करते थे? राजस्व के साधन हुआ करते थे जनता के द्वारा। ये पूर्व वैदिक काल में स्वेच्छा से कर दिया जाता था। पूर्व वैदिक काल में तो ये जो कर था ये स्वेच्छा से दिया जाता था, जनता अपनी इच्छा के अनुसार इसको दिया करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जो कर था ये पूर्ण रूप से आवश्यक हो गया था, यानी जनता को ये कर राजा को देना ही होता था। तो ये राजस्व का साधन हुआ करते थे। देखते हैं 10वें प्रश्न को। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं, ऑप्शन ए आपके सामने है पतंजलि, ऑप्शन बी बारामिहिर, ऑप्शन सी पणिनि या ऑप्शन डी ये सभी। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक है वो हैं पणिनि। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या था? तो ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था, ऑप्शन ए आपके सामने है शिव पूजा, ऑप्शन बी है प्रकृति पूजा, ऑप्शन सी है मूर्ति पूजा या ऑप्शन डी नाग पूजा। तो ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार क्या था? प्रकृति पूजा। ये हम अभी पिछले प्रश्न में भी जान चुके हैं कि ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो प्रकृति की पूजा किया करते थे, वहाँ पे कोई मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। 12वां प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए 5 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, ऑप्शन बी 6 प्रकार, ऑप्शन सी 8 प्रकार या ऑप्शन डी 9 प्रकार। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों का संख्या है या विवाहों का प्रकार है वो है 8, यानी 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है। तो कितने प्रकार के विवाह हुआ करते थे? 8 प्रकार के। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है, निम्नलिखित में से महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है। तो इनमें से कौन मानी जाती है? विश्वतारा, ऑप्शन बी घोषा, ऑप्शन सी अपाला या ऑप्शन डी ये सभी। तो निम्नलिखित में से महिला विदुषी वैदिक मंत्रों की रचयिता मानी जाती है, तो इन सभी को माना जाता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सभी महिलाओं ने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म में से लिया गया है? मतलब जो गायत्री मंत्र है वो हमें इनमें से किस वेद में देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो हमें जो गायत्री मंत्र है हमारा ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम, ये हमें ऋग्वेद से देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ।
वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हमें मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी अथर्ववेद में या ऑप्शन डी मनुस्मृति में। तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत हमें सबसे पहले ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 16 की तरफ। सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम व्यक्त की गई है, तो ये कहाँ पे व्यक्त की गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है उपनिषद में, ऑप्शन सी मनुस्मृति में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सत्यमेव जयते उक्ति है ये हमें कहाँ से मिलती है? तो ये उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाले उपहार को क्या कहते थे? क्या कहते थे? तो ऑप्शन ए भोग कहा जाता था, ऑप्शन बी भाग कहा जाता था, ऑप्शन सी बलि कहा जाता था या इनमें से कोई नहीं। तो स्वेच्छा से दिया जाता था यानी अपनी इच्छा के अनुसार जब जनता देती थी या प्रजा दिया करती थी राजा को तो उसे बलि कहा जाता था, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कर्मकांड से विशेष रूप से संबंधित है? तो कर्मकांड से संबंधित वेद है ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो कर्मकांड से संबंधित वेद हमारा है वो है अथर्ववेद, जिसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है। वेदांगों की कुल संख्या है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो वेदांगों की संख्या है 6। वेदांग हमें कितने देखने के लिए मिलते हैं? तो वेदांगों की संख्या होती है 6, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। तो यहाँ पे प्रश्न आपका है, वैदिक युग में राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, तो राजा के बाद महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन ए सेनानी, ऑप्शन बी गोविकर्तन, ऑप्शन सी पुरोहित या ऑप्शन डी रानी। तो वैदिक युग में राजा के बाद जो महत्वपूर्ण अधिकारी होता था वो होता था सेनानी, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। तो प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य में रचित है? तो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य में भी रचित है और पद्य में भी रचित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो यहाँ पे जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में ही रचित है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 8 मंडल, ऑप्शन बी 9 मंडल, ऑप्शन सी 10 मंडल या ऑप्शन डी 11 मंडल। तो ऋग्वेद में हमें कुल 10 मंडल देखने के लिए मिलते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। वैदिक सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? ए इंद्र, बी अग्नि, सी प्रजापति या डी बृहस्पति। तो वैदिक सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसके बारे में भी हमने वैदिक सभ्यता के विषय में चर्चा की है पिछली वीडियोस में, तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है वैदिक सभा और समिति को, और ये किस वेद के अंतर्गत कहा गया है? तो यह अथर्ववेद के अंतर्गत कहा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। होता क्या था? तो होता किसे कहते थे? ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला, ऑप्शन बी ऋग्वेद में यज्ञ करने वाला, ऑप्शन सी उपासना करने वाला या ऑप्शन डी ऋग्वेदकालीन ऋषि। तो जो होता था वो ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला होता था, जो मंत्रों का उच्चारण किया करता था उसे होता कहा करते थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 25 की तरफ। ऑप्शन इसके नीचे हैं, आप पहले प्रश्न देख लीजिए। सुदास किस वंश का राजा था? सुदास किस वंश का राजा था? इसके ऑप्शन देखते हैं आगे। ऑप्शन ए भरत वंश का, ऑप्शन बी सुदास वंश का, ऑप्शन सी पुरु वंश का या ऑप्शन डी सातवाहन वंश का। तो जो सुदास था वो भरत वंश का राजा था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26। युग क्या था?
तो युग ऑप्शन ए आपके सामने है याज्ञिक स्तंभ, ऑप्शन बी पाषाण स्तंभ, ऑप्शन सी विजय स्तंभ या ऑप्शन डी अश्वमेध स्तंभ। तो युग के विषय में भी हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। तो जो युग था ये एक याज्ञिक स्तंभ हुआ करता था, क्योंकि यज्ञों के समय जब जानवरों की बलि दी जाती थी तो युग ये जो स्तंभ था यहाँ से जानवरों को बांधा जाता था, तो उस स्तंभ को युग कहा जाता था। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 27 की तरफ। ऋग्वेद के अंतर्गत गौ अपहरणकर्ता किसे माना जाता है, यानी जो गायों का अपहरण करता था, गायों को चुराता था। तो ए म्लेच्छों को, बी दास एवं दस्यु को, ऑप्शन सी पानियों नहीं है यहाँ पे पणियों है, आप यहाँ पे इसे ठीक कर लेंगे, पणियों को। जो पणी व्यापारी हुआ करते थे वो गायों की चोरी किया करते थे। ऑप्शन डी है यहाँ पे निषादों को। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जो पणी हुआ करते थे वो गौ का अपहरण करते थे, गायों की चोरी किया करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती हैं। तो यह अवतरण कहाँ मिलता है? तो यह अवतरण कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी धम्मपद। तो ये जो अवतरण है ये हमें ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का जो पहला वर्णन किया गया है वो ऋग्वेद के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल था वहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पे आधारित ना होकर के वो कर्म पे आधारित थी। तो इस तरह से इस अवतरण में जो कहा गया है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अन्न पीसती हैं, तो इससे पता चलता है कि अलग अलग पेशे को करने वाले लोग भी एक घर के अंदर रहा करते थे, यानी जो जैसे कर्म करेगा उसे उसी वर्ण का माना जाता था। लेकिन आगे चल के उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते ये जो व्यवस्था थी ये जन्म पे आधारित हो गई थी। तो ये जो हमें अवतरण देखने के लिए मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 29 की तरफ। इसके ऑप्शन पे नीचे हैं, आप यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए। शुक्ल तथा कृष्ण रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं। शुक्ल तथा कृष्ण रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं? ऋग्वेद एवं यजुर्वेद, ऑप्शन बी केवल यजुर्वेद में, ऑप्शन सी सामवेद एवं अथर्ववेद में, या ऑप्शन डी केवल अथर्ववेद में। तो ये जो हमें देखने के लिए मिलते हैं ये मिलते हैं ऑप्शन बी केवल यजुर्वेद में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 30 की तरफ। ये आज का अंतिम प्रश्न है। आयुर्वेद का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो आयुर्वेद का उल्लेख हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? सबसे पहले ए आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में या डी अथर्ववेद में। तो आयुर्वेद का उल्लेख हमें सर्वप्रथम अथर्ववेद में देखने के लिए मिलता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में यहाँ पे चर्चा की। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए गुड बाय।